जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में सभी सहाध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज हम नो पारायण डे भगवान ने अर्जुन को ध्यान की विधि सिखाई और उसकी फलश्रुति इन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताई। 27 से लेकर 26वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मन्येव वशम नयेत। जहाँ जहाँ मन
चंचल मन, अस्थिर चंचल मन जाता है, भटकता है, वहाँ से उस मन को पकड़ के आत्मनि एवं वशम नयेत, यानी कि आत्म तत्वों में उसको पिरोना है। ये बात 26वें श्लोक में भगवान ने कही। और ये करने से क्या होता है, इसकी फलश्रुति भगवान ने 27वें श्लोक से बताई। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, किसी भी प्रकार के कल्मश यानी ऐब के बिना एक प्रकार की शांति प्राप्त होती है और ब्रह्म में वृत्ति लीन होती है। और इस प्रकार से जो विगत कल्मश यानी पाप मुक्त हुआ है, वैसा व्यक्ति सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ब्रह्म के साथ उसका संबंध होने से, ब्रह्म संस्पर्शम यानी बाय लिटरल मीनिंग इज टचिंग, यानी ब्रह्म के साथ उसकी आत्मीयता होने से अत्यंतम सुखम अश्नुते, उसको अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। ये 28वें श्लोक में फलश्रुति बताई। और ऐसा योगी सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, यानी आत्म तत्व में, चैतन्य में सभी भूतों को देखता है और सभी भूतों में वह चैतन्य तत्व को भी देखता है। और ऐसा जो योग युक्त आत्मा है, व्यक्ति है, वह सर्वत्र समदर्शन, सभी जगह पर ही विजुअलाइजेस इक्वानिमिटी एवरीवेयर, सभी जगह पर उसको समदर्शी हो जाते हैं। और उसका आगे की फलश्रुति क्या है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, जो सभी जगह पर मुझे देखता है और सभी में मुझे देखता है, उससे मैं अलग नहीं होता हूं और वो मुझसे अलग नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वामास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, जो सभी भूतों में मुझे देखते हुए सभी को समत्व से देखता है, भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते, हमेशा द पर्सन हु लिव्स इन प्रेजेंस, वह योगी मुझ में ही निवास करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, सुख या तो दुख किसी भी परिस्थिति में वह हमेशा आत्मस्थ रहता है और सभी जगह पर समत्व को देखता है। हे अर्जुन, इसको ये योगी है, वो मेरा मत है। ये सारी बातें भगवान ने ध्यान की फलश्रुति बताई। पहले ध्यान करने की विधि बताई, फिर बाद में फलश्रुति बताई। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचलस्त्वा स्थितिम स्थिराम। हे भगवान, आपने जो योग की स्थिति बताई, जो समत्व की बात बताई, मेरा अस्थिर मन जो है वह इसकी अनुभूति नहीं करता है। एतस्य अहम न पश्यामि, इसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ। चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, मेरी जो स्थिति है वो चंचल है, अस्थिर है। और आगे अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ही यानी कि क्योंकि आपने जो बातें मुझे सिखाई योग की, ध्यान की, वो अभी भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। ही यानी कि क्योंकि हे कृष्ण, मन चंचल है, वह प्रमाथी है, वो बलवान है, वो ढीढ़ है, दृढ़ है, और उसको पकड़ना हवा को पकड़ने के जैसा दुष्कर है, ऐसा मैं मानता हूँ, मन्ये। तो भगवान ने अर्जुन की बात में हाँ में हाँ भरी, कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, ये बलवान, हे अर्जुन, असंशयम, इट इज बियॉन्ड डाउट,
बिल्कुल संशय रहित है ये बात तुम्हारी कि जो मन जो है, चंचल मन है, उसको काबू में लाना बहुत मुश्किल है। मनो दुर्निग्रहम चलम। फिर उसका उपाय बताते हैं भगवान। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो यानी कि फिर भी अभ्यास से और वैराग्य से, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इसको पकड़ के रख सकते हैं। गृह्यते, वी कैन होल्ड इट स्टडी। यानी मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है, ऐसा भगवान ने बताया। अभ्यास और वैराग्य, ये दो पैरामीटर के ऊपर हमने बहुत लंबी चर्चा करी है। वैराग्य यानी डिटैचमेंट, और अभ्यास जो डिटैचमेंट हुआ है उसको बरकरार करने के लिए, रखने के लिए उसके ऊपर बारंबार चिंतन करते रहना, वह अभ्यास है। तो ये बातें हमने बहुत, 35वां श्लोक में हमने काफ़ी समय भी दिया उसको, करीब करीब हमारे एच तक पहुँचे थे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 सत्र हुए हैं हमारे। तो 35वां श्लोक न मात्र हमें भगवत गीता के स्वाध्याय के लिए उपयोगी है, लेकिन किसी के भी लिए जो सोचते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, माई माइंड इज़ वेरी अनस्टेबल, मैं स्थिर नहीं रह सकता वगैरह वगैरह, खास करके ये अभी जो जेन जी का जो प्रॉब्लम है, फास्ट लाइफ में जो लोग जी रहे हैं, उनके लिए ये 35वें श्लोक के ऊपर जो अध्ययन किया है वो बहुत उपयुक्त है। तो अभी आगे बढ़ते हैं 36वें श्लोक में। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। मैं 2 बार रिपीट कर लेता हूँ, सॉरी डिस्प्ले नहीं की। हाँ, असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। दोबारा, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अगले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि चंचल मन को वश में करने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। लेकिन जो मन को वश में नहीं कर सकता है उसकी क्या गति होगी, इसका 36वें श्लोक में भगवान उदाहरण देते हैं। असंयत आत्मना, असंयत आत्मना, यहाँ आत्मा यानी सोल नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं, आत्मा शब्द का यहाँ अर्थ मन होता है। तो मन को जो वश में नहीं कर पा रहा है उसके लिए योग यानी मेडिटेशन, दुष्प्राप यानी दुष्प्राप्य है, इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव, कठिन है। इति मे मति ही, यह मेरा मत है। यानी जो मन को वश में नहीं कर सकता है, इसके लिए ये जो सारी योग की जो बात हम कर रहे हैं, मेडिटेशन की, ध्यान की, अभी जो भी सारी बातें हुई फलश्रुति तक के, वह ऐसे व्यक्ति के लिए दुष्प्राप्य है, बहुत कठिन है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान ने कहा। तो परंतु या तो और वश्यात्मना, वश्य यानी जिसने अपने वश में किया है, आत्मना यानी मन वाले, स्वाधीन मन वाले, यतता जो प्रयत्नशील है, जो प्रयत्न सातत्य से प्रयत्न करते हैं, द वन हु इज स्ट्राइविंग, शक्य सहज है, अवाप्तुम प्राप्त होना, उपायतः साधन करने से। यानी
जो मन को वश में नहीं कर सकता है उसके लिए यह योग दुष्प्राप्य है, कठिन है, डिफिकल्ट है। लेकिन जो सातत्य से प्रयत्न करता है उसके लिए इसे प्राप्त करना सहज है। यानी बिग कंसोलेशन फॉर अस, हमारे लिए एक बहुत बड़ी धाड़स भगवान दे रहे हैं कि भैया डोंट वरी। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन यार तुम कहते हो कि भाई ये डिफ़िकल्ट है, मैं भी मानता हूँ, सब कुछ है, लेकिन तुम जितना मानते हो उतना कठिन नहीं है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दोष प्राप्य है, और वश में किए गए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योग इज डिफिकल्ट of achievement for one whose mind is not subdued by him. However, who has the mind under control and is ceaselessly striving, this is important, सातत्य से जो प्रयत्न करता है, ceaselessly striving, it can be easily attained through practice. Such is my conviction. इसकी थोड़ी बात करते हैं। जो ध्यान का अभ्यास नहीं करता और जिसके पास ध्येय नहीं है, तो पहला जो ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, और जिसके पास ध्येय नहीं है, वैराग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को असंयत आत्मा यहाँ भगवान ने कहा। यानी वह मन ऐसा है कि जो अपने काबू में नहीं है। तो क्या उसको काबू में लाया जा सकता है? कृष्ण कहते हैं हाँ, दुष्प्राप, लेकिन कठिन है, विथ डिफिकल्टी। और जब तक ये मन वश में नहीं होता, यह योग साध्य करना मुश्किल है। और ये योग क्या है? पहले जो हमने फलश्रुति में जो सबको देखा, योमम पश्यति सर्वत्र मयि पश्यति सर्वत्र वगैरह जो बात हमने करी, वो सारी चीज़ें प्राप्त करना, उसकी अनुभूति करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी मति है, ये मेरा विजन है। तो 35वें श्लोक में हमने देखा कि अभ्यास से और वैराग्य से मन को हम हमारे वश में कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इस तरीके से मन को कंट्रोल में करता है उसको वश्य आत्मा शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए। और जिसने मन को कंट्रोल में किया है वैसा व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है। ही रिमेन्स अलर्ट। जब यहाँ हम ही की बात करते हैं तो शी इज इंक्लूडेड पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति सतर्क होता है। ये सतर्कता हमारे साथ हमेशा बनी रहनी चाहिए 24/7। यानी ऐसा नहीं है कि जब भी हम ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं तभी हम सतर्क रहते हैं, मन इधर उधर न भटके, इसलिए हम बहुत अलर्टनेस के साथ उसको हम पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। और 4-6 महीने हमने इसे किया और फिर आपने सोचा कि नहीं, अभी तो मन मेरे वश में है, और
अभी सतर्क नहीं रहेंगे तो चलेगा, लेट आई मे बिकम लैक्स, आई नीड नॉट बी अलर्ट। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सतर्कता कायमी ज़रूरी है, 24/7 यू हैव टू बी अलर्ट। इट इज़ लाइक श्वास लेने की तरह है कि आप श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं तो 6-12 महीना श्वासोच्छ्वास किया, उसके ऊपर आपने ध्यान दिया, मान लीजिए कि आप सीख रहे हैं बाय ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, श्वास को आप देखते हुए उसके ऊपर आप नज़र रखते हुए ध्यान कर रहे हैं, 6-12 महीना आपने कर लिया, फिर आपने सोचा कि अभी श्वासोच्छ्वास की ज़रूरत जो कि आप नहीं कर सकते, इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन, लेकिन मान लीजिए कि वो श्वासोच्छ्वास आपके कंट्रोल में है और आपने उसके ऊपर काबू पा लिया, फिर सोचा कि नहीं अभी तो मालूम है आवड़ी गयो आपने, वांधो नहीं। तो श्वास लेना आप जैसे चूक नहीं सकते, वैसे ही ये जो अभ्यास है उसको भी आप चूक नहीं सकते। सातत्य से ये अलर्टनेस हमारे साथ रहनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो सातत्य से सतर्क रहता है, वन हु मेंटेन्स अलर्टनेस कंटिन्यूसली, उसके लिए यहाँ यतता शब्द प्रयोग किया गया है। यानी जो हमेशा अपने मन के ऊपर काबू बनाए रखा है, वश्यात्मना, जिसने अपने मन को वश में रखा है। और इसको यह योग प्राप्त होना आसान है। योग अवाप्तुम शक्य। कृष्ण यहाँ एक बात खास कर ठोस बात कर रहे हैं कि यह एक पर्टिकुलर उपाय से ही ये किया जा सकता है। और ये उपाय क्या है? 35वें श्लोक में भगवान ने बताया, अभ्यास और वैराग्य। यानी ये दोनों इस सतह तक, स्टेज तक पहुंचने के साधन है। दे आर द मीन्स या तो इंस्ट्रूमेंट्स। अभी ये अभ्यास और वैराग्य साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, और इनका प्रयोग करके, इसका उपयोग करके हमें योग की साधना करनी है। तो अब ये बात हमें समझनी होगी कि यदि अर्जुन को योग की साधना करनी है तो कृष्ण ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। लेकिन कृष्ण ने ये बताने से कि अभ्यास और वैराग्य जरूरी है, तो अर्जुन को इस योग की प्राप्ति हो जाएगी या तो अर्जुन योगी हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक भगवान के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने जो कहना था वो कह दिया। ही कन्वेड द सब्जेक्ट मैटर। लेकिन अभी जो कुछ करना है वो अर्जुन को करना है। यानी अपने मन के ऊपर काबू रखना, मन के ऊपर ध्यान रखना, वो अर्जुन को करना है। ऑन बिहाफ ऑफ अर्जुन भगवान नहीं कर सकते। भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि ये तुम्हें करना चाहिए, लेकिन वो हमें करना पड़ेगा। कि वो ना कि आप मुआविना स्वर्गे ना जवाए। कृष्ण ने जो कहना था वो सब कुछ वो कह चुके। कुछ ये ध्यान के बारे में जो भी बातें बतानी थी वो भगवान बता चुके। अभी वैराग्य और अभ्यास जो है वह ध्यान में कहीं भी बाधा आती है तो उस बाधा को दूर करने के उपाय भी भगवान ने बता दिए। और इसलिए कृष्ण अभी इस अभ्यास और वैराग्य को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं। एक श्लोक में, 35वें श्लोक में अर्जुन को जो भी कहना था भगवान ने कह दिया। कुछ ज्ञान की बात यदि करनी है, ब्रह्म की, आत्मतत्व की, चैतन्य की, कॉन्शियसनेस की, तो भगवान कीप्स ऑन गोइंग इंडेफिनेटली। अर्जुन के पूछे बिना भी वो भगवान बोलते रहते हैं।
और इसलिए तो भगवद गीता के कई अध्याय ऐसे हैं कि अर्जुन के प्रश्न नहीं पूछने पर भी भगवान ने करुणावश होते हुए अपनी ओर से ही आगे बोलना शुरू किया है। लेकिन यहाँ जो भी कुछ करना है वो अर्जुन को करना है, और कृष्ण ने उस बात को वहाँ छोड़ दी। ये बात यहाँ बार बार इसलिए एम्फेसाइज की जा रही है कि अर्जुन की जगह पर हमें अपने आप को रखना है। सातत्य की ज़रूरत है, कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, सिंसियरिटी की ज़रूरत है। यानी हम यदि ये समझे कि भगवद गीता के 2-4 अध्याय का अध्ययन कर लिया, बार बार वही आता है, आत्मा आत्मा आत्मा, उसी की बात आती है, अभी क्या बार बार उसी की बात सुनते रहें, बोर हो जाते हैं। अभी वो वही चैतन्य, वही उब गए। और यदि आपने छोड़ दिया तो चूक जाओगे। तो कंटिन्यूटी, सातत्य बहुत ज़रूरी है। और कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, अभ्यासेन वैराग्येन, यानी अभ्यास यानी कि सातत्य। कृष्ण को जब भी कहना है तभी आत्म तत्व के बारे में बहुत बहुत डिटेल में लंबी बातें करते हैं। लेकिन जब भी ध्यान की बात है तो भगवान ने ये 2 श्लोक में अर्जुन को बता दिया कि तुमको क्या करना है। अभ्यास और वैराग्य, ये 2 ऐसी मेथड्स हैं जिससे हमारा मन जो है वह जो असत है वहाँ से सत की ओर ले जाने में हमें मदद करता है। यानी जो माया है या तो जो मिथ्या है, मिथ्या से सत्य की ओर कैसे जाना, उसकी पहचान कैसे करना, इसके लिए ये 2 मेथड्स निहायत ही ज़रूरी है। और यदि मन ने इसका अभ्यास नहीं किया तो ऐसे मन को यहाँ असंयत आत्मा कहा। और मन को सही दिशा में जिसने नहीं मोड़ा उसको यहाँ भगवान ने असंयत आत्मा कहा। सही दिशा में मोड़ना यानी क्या? हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अर्थ काम प्रधानता से धर्म मोक्ष प्रधानता की ओर मन को ले जाना, यह अभ्यास और वैराग्य से हमें करना है। आई रिपीट अगेन, चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें ज़्यादातर हमारा ध्यान अर्थ काम प्रधानता में रहता है। उससे हमारे मन को मोड़कर, खींचकर, समझाकर, फुसलाकर धर्म और मोक्ष प्रधानता में उसको जोड़ना है। और ये रीडायरेक्टिंग हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है बाहर भटकना। तो ये मन, बाहर भटकते हुए मन को यदि हम कंट्रोल कर न सकें, अर्थ काम प्रधानता से धर्म मोक्ष प्रधानता की ओर न ले जा सकें, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा है योग दुष्प्राप्य, मेडिटेशन उसके लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठेगा तो भी, भले ही आप आसन लगा कर बैठे हैं, लेकिन मन
क्षुल्लक चीज़ों में चला जाएगा, सांसारिक चीज़ों में मन भटकने लगेगा। मेरे एक मित्र थे, बहुत सीनियर थे, सीबी में डायरेक्टर थे और आरबीआई के और वर्ल्ड बैंक के असाइनमेंट पर गए हुए थे। और इज ए वेरी वेरी स्कॉलरली पर इज नो मोर नाउ, वसंत भाई पंड्या करके। उन्होंने कई जगह पर चक्कर लगाए, इस आश्रम से उस आश्रम में, और इधर गए और उधर गए, इधर गए उधर गए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, इधर मेडिटेशन के शिविर अटेंड किया, उधर मेडिटेशन के शिविर अटेंड करी, बहुत कुछ फंद किए उन्होंने। फिर अपने घर में एक जगह बनाई उन्होंने मेडिटेशन करने के लिए, खास मुझे ले गए, दिखाया मुझे, देखो भाई मैं यहाँ बैठ कर ध्यान करता हूँ। नो, एक ही जगह पर बैठना, एक ही आसन पर बैठना, एक ही समय पर बैठना, ये सब फितूर उन्होंने कर लिया। ये सब होने के बाद फाइनली ही यूज्ड टू कन्फेस टू मी, ये सब कुछ करने के बावजूद भी ध्यान नहीं लगता, आई एम अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। और ये अक्सर होता है क्योंकि मन जब तक बाहरी विषयों में भटकता है, क्योंकि वो मेरे साथ काफ़ी नज़दीकी से जुड़े हुए थे, तो जब भी हमारी चर्चा होती थी तो मैंने उनको एक बात बताई, ध्यान से सुनिए इस बात को। वसंत भाई, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट योर फेम। आपने अभी तक जीवन में जो कुछ प्राप्त किया उसकी वजह से समाज में जो आपकी एक इमेज बनी है, एक छवि बनी है, वो से पर्सनल कंसल्टेंट टू धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी की जो कोर टीम है वहाँ उनको इनवाइट किया जाता था। तो दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ हिम, एंड जो मैंने उनके साथ शेयर किया था, अभी सिंस इज नो मोर आई कैन डिस्कस हियर। मैंने उनसे कहा था कि आप अपनी छवि के बारे में इतने सतर्क हैं कि जरा सा भी उसमें कोई भी प्रकार का ये होता है, क्षति होती है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, यू गेट एजिटेटेड। भूल जाओ, अभी जो आपने किया दैट वाज पास्ट। अभी वर्ल्ड बैंक के असेसमेंट पर आप थे, बात खत्म हो गई। सेबी के डायरेक्टर थे, बात खत्म हो गई। धीरूभाई के कंसल्टेंट थे, बात खत्म हो गई। अभी आप अभ्यासु हैं, नाउ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ अध्यात्म, तो आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। चलिए, साथ साथ में आपको एक और बात कर देता हूँ, वसंत भाई की बात ही निकली है तो। तभी स्टॉक मार्केट की बहुत बोलबाला थी, और दिल्ली की एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, लिमिटेड कंपनी में हम दोनों डायरेक्टर की तौर से हम जुड़े उनसे। वी बिकम डायरेक्टर्स इन दैट लिमिटेड कंपनी। वो स्वाद भी हमने चख लिया है, हाउ इट इज़ लाइक। एंड वो जो नए आईपीओस आते हैं ना, तो उनका मार्केटिंग कैसे करना, रोड शो कैसे करना, उनका प्रोस्पेक्टर बनाना, ये वो सेबी में करना, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ धंधे किए हैं। तो उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन हो गई, और उस कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर केस चला, पुलिस केस हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। हम 6 डायरेक्टर्स थे, उसमें दिल्ली वाले 4 डायरेक्टर तिहाड़ में चक्कर लगा कर आए। वसंत भाई और मैं बच गए,
वसंत भाई ने बचने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए। दिल्ली के लॉयर तो ऐसा चीर के पैसे लेते हैं। बोला नहीं नहीं, आई डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी बट माई इमेज शुड नॉट गेट टार्निश्ड। क्या? तो तभी मैंने वसंत भाई को बोला था, बोला वसंत भाई मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी कोई इमेज नहीं है, और मानो कि तिहाड़ में जाने की बार नौबत भी आई तो मैं मेरी भगवत गीता साथ में लेकर वहां बैठ जाऊंगा। आई एम लीस्ट कंसर्न। और मजे की बात यह हुई कि वो 4 डायरेक्टर तिहाड़ में जाकर आए, वसंत भाई का भी नाम आया, लेकिन जब भी वो पुलिस इधर आने वाली थी तभी उनको पता चल गया उनके कॉन्टेक्ट के थ्रू कि आप अब यहाँ से कहीं नदारद हो जाओ, तो 8-10 दिन वो कहीं चले गए और फिर बाद में वो बात टल गई। मैं अकेला एक व्यक्ति था, भगवान कृष्ण को मैं उसके लिए बार बार याद करता हूं। आई एस्केप टोटली स्कॉट फ्री, यानी न तो मेरे घर पुलिस आई, न तो मुझे कहीं जाना पड़ा, लेकिन मेंटली आई वॉज रेडी। अपनी कोई ऐसी कोई इज्जत नहीं, ये नहीं कि भाई क्या होगा, लोगों को पता चलेगा तो ठीक है यार, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। और मैंने कह के रखा था कि यदि मेरे लिए ये परिस्थिति आई और मुझे तिहाड़ में लेकर गए, मैं जाऊंगा, भगवत गीता लेके जाए, वहां जाकर बैठ जाऊंगा 6 महीने, जाकर है क्या फर्क पड़ता है। अपने बारे में यदि हम इतना कॉन्शियस रहेंगे तो ध्यान कभी नहीं कर पाएंगे। दैट डजंट मीन कि हमें फिर कुछ भी हो जाए, यानी वेगेबॉन्ड नहीं होना है, लेकिन टू मच कॉन्शियसनेस अबाउट आवर सेल्स। अल्टीमेटली हम जो शरीर के साथ का जो तादात्म्य कहते हैं, और ये बात हम बार बार करते हैं यहाँ, संतति, संपत्ति, कीर्ति, ये तीनों जो हैं वो शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं, उसका आत्मा के साथ कोई लेने देना नहीं है। इस बात को यदि हम स्पष्टता से समझ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान में भी, पूजा रूम में, जैसे हमारे वसंत भाई ने किया था, वैसे स्पेसिफिक गद्दा बद्दा बिछाकर उसके ऊपर तुम आपने ये लगा दिया, वो लगा दिया, जो भी भगवान ने छठे अध्याय में कहा है वैसा, समम कायम शिरोग्रीवम वगैरह वगैरह, धारे न चलम स्थिरम, सब कुछ वो करते थे, लेकिन कहते थे कि ध्यान नहीं लगता है, और नहीं लगेगा, गारंटीड। जब तक संतति, संपत्ति और कीर्ति में से हमारा मोह नहीं छूटता, ध्यान मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये मैं स्वानुभव से कहता हूं। क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर इंफीरियर एज कंपेयर टू परमात्मा, द मोस्ट सुपीरियर, अटमोस्ट। तो भगवान ने भी यहाँ यही कहा कि योग दुष्प्राप्यम इति में मति ही, ये मेरा मत है, भगवान का मत है ये, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, भगवान का ही मत है ये। अच्छा, नाउ लेट अस सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन। किसी चीज में यदि आपको रस है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, यू नो, यू आर वेरी मच अटैच्ड टू इट, तो उसके बारे में सोचने के लिए आपको कोई विधि नहीं करनी पड़ती। आपको न तो पद्मासन में बैठना पड़ता है, न तो आंखें मूंदनी पड़ती है, न तो मन को कंसंट्रेट करना पड़ता है, वो अपने आप मन उसमें कंसंट्रेट हो जाता है। माइंड एफर्टलेसली इट विल ड्वेल इनटू दैट सब्जेक्ट। पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिगरन, सब कुछ हो जाता है। आप उसी के बारे में ही विचार करोगे जिसमें आपका लगाव है, जिसके लिए मेरे मन में एक अहमियत है, एक कीमत है, वैल्यू है, मन उसकी ओर दौड़ता है। और उसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे संतों ने दिया है। माता, मां, न्यू मदर, फर्स्ट टाइम मदर। जरा इस बात को सोचिए अच्छी तरह से। युवा लड़की
23, 24, 25 साल की बेटी कॉलेज में है, अभ्यास कर रही है, फाइनल ईयर में है, जो भी है, बराबर। उसको परीक्षा के समय अभ्यास करने के लिए माँ को जाकर उसको जगाना पड़ता है, बेटी उठो, तुमने कहा था ने सुबह 4 बजे मुझे उठा देना, 4 बज गए, उठो उठो। फिर भी वो बेटी उठती नहीं है। हाँ माँ उठती हूँ, आधा घंटा 10 मिनट मुझे सोने दो। माँ बेचारी चाय बना के लाती है, गरम गरम चाय उसको पिलाती है, और फिर हमारी ये बहन बेटी किताब लेकर अभ्यास करने को बैठती है, बराबर है। यानी ये इसकी मनस्थिति है। शी फील सो स्लीपी। एग्ज़ाम के टाइम पे भी उसको अपनी ओर से खुद की मर्जी से वो उठ नहीं पाती, उसके लिए माँ को जूझना पड़ता है। वो बेटी ग्रेजुएट हो गई, 2 साल में उसकी शादी हो गई, और प्रभु कृपा से उनके यहाँ संतान आया। अभी वो बेटी जो 23-24 साल की थी, वो मान लीजिए कि 26-27 साल की हो गई, तो ज़्यादा तो उम्र में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब भी वो बेटी माँ बनती है तो रात को वो बच्चे की जरा से भी आवाज़ किया बच्चे ने, वही माँ जो पहले नहीं जाग सकती थी उठ जाती है। क्यों? मेरा बच्चा है, उसको बच्चा जान से प्यारा है। इफ शी इज़ अ वर्किंग मदर, ऑफिस में बैठे बैठे भी बालक के बारे में चिंतित रहेगी, बच्चा क्या करता होगा, उसको दूध पिलाया होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ बहनें बैठी हैं तो ये सब डिस्क्रिप्शन मैं दूँ, यू ऑल नो इट बेटर देन व्हाट आई कैन डिस्क्राइब। यानी मातृत्व क्या है उसके बारे में तो आपके सामने मेरा कुछ कहना वो तो इट्स इम्प्रॉपर, बट उदाहरण हमारे संतों ने दिया है, इसलिए आपके सामने सिर्फ मैं परोस ही रहा हूँ कि जब भी मातृत्व होता है तभी बच्चे में मन इतना रहता है कि उसके लिए आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता है, माइंड ऑटोमेटिकली गोज देयर। तो जो वस्तु हमको प्रिय है, अति प्रिय है, उसमें हमारा मन जाता है। और यदि हम इस प्रिय की, अति प्रिय की कैटेगरी में परमात्मा को रख दें कि इस जगत में जो कुछ है वो मिथ्या है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो शंकराचार्य जी ने कहा है, जगत की सारी चीज़ें मिथ्या हैं, फिजूल हैं, और सत्य जो है वह मात्र परमात्मा ही है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि आपके सामने एक बहुत अच्छी बढ़िया सी डेकोरेटेड एक कुर्सी रखी हुई है, लेकिन यह कुर्सी यदि पुट्ठे की हो, कार्डबोर्ड की हो, हावेवर ब्यूटीफुल इट में बी, हावेवर डेकोरेटेड इट में बी, आप उसके ऊपर बैठना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही बैठोगे आप फिसल जाओगे। तो ये जो जगत की जो मोह माया है, मिथ्यात्व जो है, वह ये कार्डबोर्ड की कुर्सी की तरह है। अच्छा लगता है, देखने में बढ़िया है, पेंटिंग किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते, यानी कि उसका आधार नहीं ले सकते। यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल। तो इसलिए आधार लेना है तो परमात्मा का लेना है। वो एक ऐसा आधार है कि जो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। और इसलिए श्री कृष्ण शरणम मम, यानी जीवन में हमारी प्राथमिकता, हमारा जो प्राधान्य है वो क्लियर रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दुविधा या तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीवन का व्यवहार चलता रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग प्रायोरिटी, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण ही मेरा आश्रय स्थान है। और
ऐसा व्यक्ति यततः जो सातत्य से इस बात को मन में बनाए रखा है, जिसने और ये सतर्कता जिसके मन में हमेशा बनी रहती है, अलर्टनेस, और ये क्वालिटी टाइम, इस तरीके का क्वालिटी माइंड से यदि हम ध्यान करने बैठे, मेडिटेशन में बैठे, तो जो ये योग की जो स्थिति है वो हमें प्राप्त होगी। पतंजलि के योग दर्शन में कहा है, योग चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति जो है उसके ऊपर कंट्रोल पाना वही योग है। तो यतत पुरुषः, जिसने अभ्यास और वैराग्य से, सातत्य से सतर्क रहा है, अलर्ट रहे हैं, वैसे व्यक्ति के लिए शक्यः अवाप्तुम उपयतः, यानी मेडिटेशन इज पॉसिबल, ध्यान शक्य है, जिसने अपने मन को इन उपायों से कंट्रोल में किया है। और इस तरीके से जब भी हम हमारे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो कार्डबोर्ड की कुर्सी के बजाय हम परमात्मा के गोद में जाना पसंद करेंगे। और फिर धीरे धीरे इसमें भी डेवलपमेंट है। फर्स्ट स्टेज इज वर्ल्ड डिपेंडेंस, हम संसार के ऊपर निर्भर हैं। दूसरा उसका स्टेज आएगा वर्ल्ड डिपेंडेंस से गॉड डिपेंडेंस, हमारे इष्ट देव की शरण में जाएंगे। वहाँ से फिर आत्मदर्शन, सेल्फ डिपेंडेंस, अपने ऊपर हम आधार रखना शुरू करेंगे। मान लीजिए कोई छोटा गांव है, वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई इरेगुलर है, आती है जाती है वगैरह वगैरह, तो फिर आप क्या करते हैं, घर में एक जनरेटर लगा के रखते हैं। तो जो ग्रिड की जो बिजली है वो बिजली इज़ अनडिपेंडेबल, लेकिन घर का जो जनरेटर है वो आप कभी भी चालू करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हो। वैसे ही परमात्मा जो है वह हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि हमारे अंदर ही है। दैट जनरेटर इज ऑलवेज विद इन अस। वो तो हमें ऊर्जा देते ही रहेंगे, तो बाहरी ऊर्जा तो आती जाती रहेगी, हमारी आंतरिक ऊर्जा जो है वो हमेशा बनी रहेगी। तो भगवान कहते हैं कि संसार से भागना नहीं है, संसार का द्वेष भी नहीं करना है, संसार को कोसना भी नहीं है, क्योंकि वो भी उन्होंने ही बनाया है। लेकिन संसार के मज़े लेते लेते हम संसार को बनाने वाले को न भूलें, उनकी याद हमेशा हमारे मन में बनी रहे, ये अभ्यास सातत्य से बना रहे, और संसार के प्रति ये वैराग्य, ये सारी चीज़ें फिजूल हैं, यानी उस संसार की निरुपयोगिता भी हमारे मन में सातत्य से चलती रहनी चाहिए। ताकि क्या होगा कि संसार से हमारा मोह नहीं बनेगा, वी विल नॉट गेट एंटेंगल्ड बाय दैट। मन से हम संसार से मुक्त रहेंगे, फिर भी संसार में हम तैरते रहेंगे और उसके मज़े भी लेते रहेंगे। जो एक्सपर्ट जो स्विमर तैराक होता है, आपने कईयों को आपने देखा होगा, बस तैरते तैरते पानी की सतह पर पड़े रहते थे, चत्ती तर पहला करता है ना, दे जस्ट लाइक दिस एंड दे आर एंजॉयिंग इट। एक एक गड्ढा ऐसे ही पड़े रहते हैं, है स्विमिंग पूल में ही है। बाकी के तैराक है जो सीखने वाले वो जूझ रहे हैं वहाँ तैरने के लिए, और ये भाई साहब वो अपनी मस्ती में पड़े हैं। बस ये माइंडसेट हमें डेवलप करना है कि संसार में जो भी कुछ करते हैं
वो करते हुए भी हमारा मन जो है वो आत्म तत्व में हमेशा रममाण रहे, तो संसार का आनंद भी हम ले सकते हैं और ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो धीरे धीरे वर्ल्ड डिपेंडेंस टू गॉड डिपेंडेंस टू आत्मा डिपेंडेंस और अल्टीमेटली अहम ब्रह्मास्मि तो है ही, वहाँ तक हमें पहुँचना है। और ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं वह उसी को आत्मसात करने के लिए धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आत्म तत्व से जो मिलने वाला आनंद हमारा है वह बढ़ते जाएगा। संसार के ऊपर की डिपेंडेंसी जितनी जितनी हमारी कम होती जाएगी, इफ वी डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स फॉर आवर प्लेजर, कभी काम नहीं बनेगा। जब अंदर का आनंद प्रकट होगा तो फिर आपके बाहरी कोई चीज नहीं चाहिए। याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला, बस यही बात है। तो आज इतना काफ़ी, यहीं रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के अध्ययन को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।